लड़की शहद से भरे एक लोहे के बैरल में चढ़ गई। वह ऑक्सीजन ट्यूब से सांस ले रही थी। उसके पिता ने बैरल को एक कमरे में धकेल दिया। फिर उन्होंने उसकी ऑक्सीजन ट्यूब हटा दी। लड़की के पिता ने कमरे में जलती हुई माचिस फेंक दी। अब लड़की को न सिर्फ शहद से भरे बैरल में 3 मिनट तक सांस रोके रखना था, बल्कि 1000 डिग्री से ज्यादा तापमान सहना भी था। लेकिन यह कोई जादू का शो नहीं था। एना एक खास मेडिकल प्रक्रिया से गुजर रही थी। 3 दिन पहले उसकी कीमोथेरेपी असफल हो गई थी। उसे एक स्टरल, जर्म फ्री कमरे में रहना जरूरी था, लेकिन एक तूफान ने उसके स्टरल चैम्बर को नष्ट कर दिया। राहत दल तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचा, लेकिन अचानक एक हाई वोल्टेज बिजली का तार टूट गया। राहत कर्मी केवल घटना स्थल की तस्वीरें लैब इंजीनियरों को भेज सके। इंजीनियरों ने कमरे का 3D मॉडल बनाया और फिर राहत दल को कदम कदम पर निर्देश दिए। एक लकड़ी की बीम अचानक खिसक गई, लेकिन एक राहत कर्मी ने समय रहते उसे पकड़ लिया। तभी एक और बीम स्टरल चैम्बर पर गिर पड़ी। दल उसे हटा नहीं पा रहा था और चैम्बर किसी भी वक्त कुचले जाने के खतरे में था। एना ने अपनी फुलाने वाली बेड से छत को सहारा दिया, लेकिन तभी एक और हादसा हुआ। एक लाइव वायर से चिंगारियां निकलने लगीं और आग लग गई। अब एना गंभीर खतरे में थी। इंजीनियरों ने टीम को निर्देश दिया कि फायर सूट को एथेनॉल से स्टरलाइज किया जाए। जैसे ही एना ने सूट पहना, एक हाई वोल्टेज केबल में आग भड़क उठी। एक महिला राहत कर्मी ने तुरंत चाकू से प्रोटेक्टिव कवर काटा। जैसे ही एना बाहर निकली, कमरा ध्वस्त हो गया। फिर उस महिला ने एना को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस बीच इंजीनियरों ने टीम को नया स्टरल चैम्बर बनाने में निर्देशित किया। समय की कमी के कारण उन्होंने शहद के एंटीबैक्टीरियल गुणों का उपयोग कर उसे सुरक्षित रखने का फैसला किया। लेकिन अगर एना सूट उतार देती तो उसे अब भी संक्रमण का खतरा था। एक सदस्य ने आयनाइज्ड लेयर का इस्तेमाल कर उसे अस्थायी रूप से बैक्टीरिया से बचाया। ऑक्सीजन मास्क पहनने के बाद लड़की शहद से भरे बैरल में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गई। पूरी तरह स्टरलाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियरों ने पूरे कमरे को अल्कोहल से कोट कर दिया। जब एना अंदर थी, उन्होंने उसकी ऑक्सीजन हटा दी। आग के बाद शहद सख्त हो गया। राहत दल चिंतित होकर इंतजार करता रहा। सौभाग्य से लड़की बच गई।